दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ एम्पलीफायर में। आज हम अघोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अघोरी कौन होते हैं? दोस्तों, वैसे तो देखने में अघोरी काफ़ी भयानक दिखते हैं। अघोरी बनने के बाद इनका स्वरूप ही ऐसा हो जाता है कि लोग इनको देखकर डरते हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका सब कुछ है। वहीं पर रहकर ये तंत्र साधना करते हैं। अघोरियों का जीवन कैसा होता है? दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये सांसारिक मोह माया का त्याग कर देते हैं। इनका चेहरा देखने में भयानक भले ही लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। ये दिन भर सोते हैं तथा रात्रि में शव के राख पर बैठकर साधना करते हैं। ये गाय के मांस को छोड़कर बाकी सबका मांस खाते हैं, क्योंकि गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं। इसलिए ये लोग गाय का मांस नहीं खाते हैं। ये अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं तथा लाल लाल आँखें होती है। ये देखने में बहुत भयानक होते हैं। अघोरी बनने के बाद ये दिन रात साधना में लगे रहते हैं। जो सच्चा अघोरी होता है वो दूसरों से कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि ये लोग मुसीबत में देखकर दूसरों की मदद करते हैं। इन्हें सांसारिक मोह माया तथा घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने पूरे जीवन में शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। माघ मेला में प्रयागराज में भारी संख्या में आप इन्हें देख सकते हैं। ये लोग भी कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। अघोरियों में महिला तथा पुरुष दोनों तरह के अघोरी होते हैं। ये दूसरे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। जिनका हम लोग बहिष्कार करते हैं, ये लोग उन्हें अपनाते हैं। जैसे कि हम सभी वस्त्र पहनकर निकलते हैं और ये लोग बिना वस्त्र पहने निकलते हैं। भोजन में हम सभी फल तथा सब्जियों का सेवन करते हैं और ये सभी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग किसी चीज़ में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अघोरी क्या खाते हैं? दोस्तों, अघोरियों को जब भूख लगती है तो ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मांस में ये गाय का मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि ये गाय को पवित्र मानते हैं। गाय के मांस के अलावा ये मनुष्य का मांस भी खा जाते हैं। इस तरीके से ये अपना जीवन जीते हैं। अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगा लेते हैं। अघोरी बनने के बाद ये किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अघोरी कैसे बनते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक छोटा बालक चाहे तो वो अघोरी बन जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अघोरी बनने के लिए मनुष्य को परिपक्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उसके अंदर अपने प्रति सोचने समझने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनकी दीक्षा होती है। अघोरी बनने के बाद इनका घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। अघोरी बनने के बाद यदि ये दोबारा अपने घर परिवार के साथ रहना चाहे तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए अघोरी बनने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भगवान शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। सच्चा अघोरी कौन होता है? जो अघोरी सच्चे होते हैं वो लोग कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगते। आवश्यकता पड़ने पर ये दूसरों की मदद भी करते हैं।
अघोरी वस्त्र क्यों नहीं पहनते? जब कोई मनुष्य अघोरी बनता है तो सबको एक चित्त देखता है। वह किसी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं रखता। जिस चीज़ का हम सभी बहिष्कार करते हैं उन सभी को ये लोग अपनाते हैं। अब हम जानते हैं कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। इस बात को बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये अपने घर परिवार को भूल जाते हैं तथा जीते जी ये अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जब कोई अघोरी मरता है तो सभी अघोरी मिलकर उसके शव को या तो जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। एक अघोरी के शव को दूसरा अघोरी नहीं खाता है। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका असली घर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।